छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश जब तीसरी बार ईडी की पूछताछ के लिए पहुंचे, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कवासी लखमा अब वापस घर नहीं लौट पाएंगे। ईडी ने कुछ घंटे चली पूछताछ के बाद कवासी लखमा को करीब 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कर लिया है। लखमा ने गिरफ्तारी के बाद खुद को निर्दोष बताया। पीछे से आवाज उठा रहा था, मैं ईडी को सहयोग कर रहा था, उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को जेल भेजने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। ये आवाज मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद भी बस्तर का आवाज उठेगा। ईडी ने दरअसल 28 दिसंबर को लखमा और उनके बेटे हरीश समेत कुछ सहयोगियों के घर दफ्तर पर छापा मारा था, जिसके बाद ईडी ने शराब घोटाले में कमीशन लेने के अहम सबूत मिलने का दावा किया। ईडी ने इसी को लेकर 2 बार लखमा से 8-8 घंटे तक पूछताछ की। लखमा ने तब खुद को अनपढ़ होने का हवाला दिया था और इसका ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया। उधर ईडी की इस कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने लखमा के प्रति एकजुटता दिखाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। केंद्र सरकार में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी एक्स पोस्ट में लिखा, विपक्ष के नेताओं को फंसाना और उन पर जबरन दबाव बनाना भाजपा के गंदे खेल ने सरकारी संस्थाओं और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और काबिलियत पर देश का विश्वास खत्म कर दिया है। इस संघर्ष के समय में हमारे साथी कांग्रेस नेता कवासी लखमा जी के साथ खड़े हैं। साफ है, कांग्रेस नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हैं और बीजेपी पर हमलावर भी, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वो उस समय तत्कालीन समय में जब FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था, उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के और उनको ठग लिया गया, उनको कुछ इस तरीके से मुझे लगता है, और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो ऐसे में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर टालने में लगी हुई है, अब इन केंद्र सरकार में उन्हें चुनाव कराना उनकी मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए की। ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर पंडरी स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया। ईडी ने लखमा की जुडिशियल रिमांड के लिए आवेदन दिया है। साफ है, लखमा अब कानून की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके हैं, जिस पर सियासत भी गर्म है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस और बीजेपी में से लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। तहसीन जैदी और संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर लखमा की इस गिरफ्तारी पर कवासी लखमा और ईडी के वकीलों का क्या कुछ कहना है, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। मुझे बुलाया गया, सिर्फ 2 प्रश्न पूछे कि ये जो आपने घर बनाया उसका पैसा कहाँ से लाए, तो उन्होंने बता दिया कि 80 लाख रुपए मैंने लोन में लिया था और 10 लाख रुपए अपने बेटे से लिया था और 15 लाख रुपए जो है वो मेरे जो जमा पूंजी थी उससे मैंने लगाया हूँ। एक पाई आने का हिसाब उन्हें दे दिया। इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है वो मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाई में तो अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया।